हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ मेरे पतिदेव ने मुझे नहलवा के कहा यहाँ बैठो अब तुम, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही थी। एकदम बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब बहुत बेचैनी जैसी हो रही थी। बैक पेन, पैरों में दर्द, सिर में दर्द सब हो रहा था। तो उन्होंने बोला चल तेरे से करके नहा लो चल के, फिर तुझे जो है अच्छा लगेगा। फिर मैं बस इतनी लेट हो गया, उनको भी इस समय बज रहे हैं 1:30-2 बज रहा है लगभग। नहा के जो मतलब टाइम भी ज़्यादा ही हो गया, 2 भी नहीं ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि पहले नैतिक को छोड़ने चले गए थे वहाँ PW, वहाँ से छोड़ के आए। आज ना ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट दिया है इन्होंने, क्योंकि जब वहाँ से आए तो फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद बैठे थोड़ी देर, फिर उसके बाद अब कपड़े वपड़े धोने लगे थे। कपड़े वपड़े धोने के लिए डाला, धो रहे थे, अभी तक धो ही रहे थे। मैंने बोला अब नहा ही लीजिए। फिर नहा के फिर उन्होंने बोला चल पहले तेरे को नहलवा देता हूँ। मेरे पैर में नहाने के लिए मुझे लिफाफा लगाना पड़ता है, क्योंकि पूरे पॉलीथीन से ऊपर कवर करके बांध के फिर उसके ऊपर टॉवल लपेट के फिर एक चेयर पे बैठती हूँ, दूसरे चेयर पे पैर रखती हूँ, फिर उसके बाद नहाना हो पाता है। फिर उठना बैठने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, जब अगर बैठ जाओ तो उठ नहीं पाते अपने आप से। फिर वो सब फिलहाल जैसा था हो ही जा रहा है, जैसा भी हो रहा है। और उसमें जो है ये प्रॉब्लम जी होते हैं तो थोड़ा आराम रहता है, नहीं तो फिर जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अकेले तो कर ही नहीं पाती बिल्कुल भी। इसलिए बोलते ना, रिश्तों में कुछ हो नहीं हो पर हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है। साथ और प्यार, केयर सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर कुछ हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो हमारे हस्बैंड के प्यार और केयर से ठीक हो जाती है। फिर थोड़ी बहुत तो जो है वो दवाइयाँ चलती ही हैं, लेकिन कहते हैं एक पत्नी का, एक वाइफ का आधा दुख। और मेरे साथ तो बचपन से ऐसा है, जब मैं बचपन में भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी कि पापा को बुला दो, पापा को बुला दो। और जैसे ही पापा आते थे मेरी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। और अब यही इनके साथ है, जब ये होते हैं तो मेरी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और आधी जो होती है वो दवाई से इनके ठीक हो जाती है बस। मैं लेट नहीं सकती पूरा दिन, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे तो लेटे रहना के लिए बोर हो जाती है। फिर जो अभी नैतिक PW गया हुआ है, टुक टुक नीचे गया हुआ है, इसके डैड नहा रहे हैं। और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, पर ब्लॉगिंग में भी ऐसी बात आ गई कि आंखों में आंसू आ गया है। तो कोई बात नहीं, सब तो जीवन में चलता ही रहता है, सुख और दुख चलता रहता है। अगर सुख है तो दुख भी जरूर आएगा, अगर दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। इंसान को हर परिस्थिति में रहना, जीना, सीखना और करना आना चाहिए। जो इंसान हर परिस्थिति में रहना सीख जाता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता है। उन सब के लिए अपनों का प्यार और साथ बहुत ज़रूरत होती है। और लकी हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं कि जो है सब प्यार और केयर करते हैं कि मुझे वाकई में सच में मुझे किसी की भी याद नहीं आती अब बिल्कुल। मेरा कहीं जाने आने का मन होता है बस, ठीक है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ बस।
नहा के मुझे अच्छा फील हो रहा है थोड़ा। आज मैं इसलिए आज लाइव भी नहीं आ पाई दिन में, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं मन नहीं हो रहा था कुछ करने का बिल्कुल। मैं लेटे लेटे ऐसे बस लेटी हुई थी, अजीब सा फीलिंग हो रही थी। तो नसों में, हाथ पैर में, सिर में इतना दर्द हो रहा था। फिलहाल मौसम तो अब जो है खैर छोड़ो, वो सब तो चलता ही रहेगा। क्या है, रोना सुनना, आप लोग भी बोलोगे आई रोने लगी थी। बस थोड़े से इमोशंस होते हैं जो बात के साथ बाहर आ जाते हैं, और मेरे साथ है ऐसा। मैं सबके सामने रोना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम या टीवी या सीरियल देख के मुझे रोना आ जाता है, आँखों में आंसू जल्दी आ जाता है। और ये मौसम की बात, तो मौसम तो आजकल बारिश तो बंद हो गई है। दिन में इतनी धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। और फिर मेरा क्या है, मैं पहले सुबह, मेरे सुबह का रूटीन तो सबको पता ही है। 11:30 बजे मैं नाश्ता वास्ता करके यहाँ से फिर नीचे चली जाती थी, नीचे अपना काम करती रहती थी, तो काम में इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। और यहाँ ऊपर ही अब रहना होता है मेरे को, तो यहाँ पे क्या होता है, दिन में लाइट ही चली जाती है बार बार लाइट जाती है। लाइट तो पहले भी जाती है जब मैं नीचे रहती हूँ, लेकिन ऊपर जो है दिन में बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्मी लगती है कि पूछो नहीं। लेकिन आज लाइट नहीं गई शायद, तो फिर गर्मी हो जाती है। इन्वर्टर चलता है, इस पंखे से भी बड़ा मज़ा आता है। अच्छी हवा देता है। वो मेरे बगुड़ा जी बोल रहे थे कि हमारे नती की डैडी बोल रहे थे कि पंजाब में ना गाड़ी से जितने भी लोग सब्जी लेने आते हैं या मार्केट में आते हैं, सब लोग गाड़ी से ले उतरते हैं, तो इसको लेके उतरते हैं। ऐसे जाते कहते हैं, मैं सोचा यार क्या नौटंकी है, गाड़ी से सब्जी लेने भी उतर रहे हैं तो इसको लेके उतरते हैं। मैंने कहा हाँ, तो बहुत जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बाहर गर्मी नहीं लगती है, और क्या। कहते वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है ये भाई, गाड़ी से भी निकल रहे हैं या कहीं से बाहर पैदल भी जा रहा है इंसान, तो ऐसे बस इसको ही लेके चलते हैं सब पंखा। फिर मैंने कहा अब आपको गर्मी नहीं लगती है, बाकी सबको तो लगती है ना भाई। तो बस फिर फिलहाल जैसे जैसे कपड़े वपड़े चेंज करके आदत है रेडी हो जाने की, और रेडी नहीं हो ऐसे बाल लाल कंघी भी नहीं करो, ऐसे बैठे रहो ना, तो इतना मन में निगेटिविटी आती है ना। फिर मैं इन लोगों से बोलती हूँ, बच्चों से या इनसे, कि मुझे मेरा सामान, मतलब एक्चुअली मेरे बेड के बगल में ही मेरा ड्रेसिंग टेबल भी है, ड्रॉर भी सब कुछ है, मुझे सामान ईजिली मिल भी जाता है। तो मैं अपना फटाफट वहीं से ऐसे ऐसे लेके मेरे को मिरर वगैरह दे देते हैं, मैं अपना ऐसे बैठ तैयार हो लेती हूँ। फिर जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कितना ज़्यादा वो हो गया है, बीमार हो गई हूँ, कितना अजीब सी फीलिंग आने लगती है, फिर मुझे रोना आने लगता है, फिर बहुत कुछ होता है मेरे साथ। और नहा के मतलब ये पैरों में भी जो है, कोई भी सारी सलवार तो आनी नहीं है, कोई कोई सलवार आ जाती है, जो पैंट है वगैरह है वो पैरों में प्लास्टर चढ़ा तो आती भी नहीं है। तो जिन सलवार के पैर पाँचे बहुत चौड़े चौड़े हैं, वो वाले सलवार पहननी पड़ती है। मैचिंग की पहन भी नहीं पा रहे हैं। जैसे ये ग्रीन पहना है कुर्ता मैंने, तो इसके साथ मुझे ब्लू, ये देखिए ये ब्लू पैंट पहनी हुई है मैंने, ऐसे करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे जो है हमारे बाबू जी टीवी लगा के गए हैं, मेरे से बोले तू बैठ जा आराम से टीवी देख, मुझे बैक में इतना पेन है, कल इतना ज़्यादा पेन था। इन्होंने बोले मुझे क्या क्या, बोले गोल्डी बेड पे बैठती हो ना, तो बेड पे बैठ के नीचे को, मतलब बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बैठने से, तो तुम ऐसा करो कुर्सी पे बैठ जाओ। तो मुझे उठा के इन्होंने कुर्सी पे बैठवा दिया, पैर के नीचे पिलो, एक टेबल सा रख के पैर उसके ऊपर रख दिया, और उसके ऊपर पिलो रख दिया, फिर उसके ऊपर पैर रख के सॉरी, फिर उसके बाद ये लोग अपना जो है टुक टुक को छोड़ने उन्हें चले गए, अपना आए दाएँ करे। अरे मैं तब तक बैठी रही, मतलब काफ़ी देर तक, फिर आने के बाद भी मैं बहुत देर तक बैठी रही। ये लोग सब लोग खाना, जब फिर उस समय में मैंने चेयर से, मैं कब बोला इनसे उठा दो मुझे खाना खाने से पहले, मैंने बोला आप मुझे चेयर से उठा दीजिए। इतनी देर तक बैठी रहेगी चेयर पे ना,
मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग हो गई, पूरा पैर इतना इतना मोटा हो गया, सूज गया एकदम पूरा, जिस प्लास्टर के साइड भी इधर सूज के बाहर को निकल आया। फिर पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। फिर दबाया बच्चों ने रात में, तो मसाजर है वगैरह, मसाजर वगैरह से मसाज किया। फिर ऐसे ही करो तो चलते जा रहे हैं, काम वाम हो रहा है, सब कर ही रहे हैं। बच्चे भी, बेबी, सब लोग मिलजुल के अपना कर लेते हैं। कभी टुकटुक बना लेता है, कभी नैतिक बना लेता है, कभी नैतिक की डैडी बना लेते हैं। ऐसे चल रहा है, बैठे बैठे खा रहे हैं। मुझे लगता है मैं इतना मोटी हो जा रही हूँ कि पूछो मत, बहुत मोटी हो जाऊँगी मैं बैठ के ऐसे करने में। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, करनी भी पड़ेगी। इस मोटी होने का रीज़न ये है, वैसे क्या होता है, मैं काम हम खुद करती रहती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन इतना थक जाती हूँ कि मुझे भूख ही नहीं लगती। थकान के बारे में मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा क्या है, ये ज़बरदस्ती मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम करना पड़ रहा है। चाय भी, स्नैक्स भी, बच्चे चाहते हैं स्नैक्स, चाय वगैरह भी हो जाती है। तो उस वजह से थोड़ा वेट गेन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी बाद में पता चलेगा कैसा हो रहा है। अभी तो आजकल तो मूवीज़ भी ये लगा लेते हैं, तो मूवी भी बैठ के देख लेती हूँ, क्योंकि मूवी तो मैं देखना ही छोड़ देता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं मूवी या कोई सीरियल या कोई प्रोग्राम देखूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती थी। लेकिन अब जो है, जैसे ये बैठे होते हैं तो लगा देते हैं, फिर मैं देख लेती हूँ। लेकिन रहते हैं जैसे ये तो ही लगते हैं, नहीं तो मैं अपने आप तो टीवी खोलती ही नहीं, मेरा फ़ोन से ही काम अपना देख लेती हूँ। मेरा कभी इंस्टा पे पोस्ट डालो, कभी एफ पे डालो, कभी यूट्यूब पे डालो, ब्लॉगिंग करो, सो और लाइव में आ जाती हूँ। बस ऐसे ही चल जाता है, टाइम पास हो जा रहा है। करना ही है, क्या करना है, फिर मजबूरी है। कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकती हूँ, बस जो है करना ही पड़ना है। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं उठ के ज़बरदस्ती करती भी, लेकिन डांट भी बहुत पड़ती है मेरे को। मैं अगर करने लगे दिमाग सही है तुम्हारा, तुमको उठना ही नहीं है, नहीं उठोगी तो फिर सही होगा ही नहीं। मैं बैठी ही रहती हूँ पूरे दिन। मैंने बोला ना, ऐसे क्या करनी होती तो मैं करती, कहते उठ के करने, तो फिर क्या फ़ायदा होता। जब डॉक्टर ने बोला है कि प्लास्टर लगा है, रेस्ट करना है, बैठना है, नहीं रखना है पैर, तो फिर बस, तो मुझे बस खाली वॉशरूम भी पकड़ के ले जाते हैं, कभी टुकटुक पकड़ के ले जाता है, कभी नैतिक, कभी इसके डैड जो होता है सामने, वो फिलहाल पकड़ के ले जाता है। सोटी, आंटी जी ने सोटी भेजी हुई है मेरे लिए, वो रखी हुई, पर उससे भी मैं चल ही नहीं पाती हूँ। सोटी पकड़ के मैं नहीं चल पाती, क्योंकि सोटी पे भी ज़्यादा जोर लगाना होता है, मुझे फिर हाथ में दर्द हो जाता है। सोटी पकड़ के नहीं हो पाती हूँ, बस बैठे बैठे ऐसे ही चल रहा है। बाकी में हाँ, मुझसे एक दिन लाइव में सब लोग, बहुत लोगों ने बोला था क्यों ने मतलब लाइव में क्या, इंस्टा पे भी मेरे को बहुत से कमेंट आ रहे थे, और जगह मेल भी आई हुई है कि क्यों ब्लॉग लाइए, क्यों ब्लॉग। मैं सोच रही हूँ, हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्यों ब्लॉग लाएँ, बहुत जल्दी क्यों ब्लॉग लाएंगे। और उस ब्लॉग के नीचे, मतलब उस कम्युनिटी में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्या मतलब क्वेश्चन है जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, उस हिसाब से हम कमेंट के हिसाब से हम लोग ब्लॉगिंग में एक ब्लॉग लेकर आएंगे, है ना। तो देखते हैं कब आता है ये ब्लॉग, और फिर उसके बाद रहने दीजिए इस ब्लॉग को यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।